सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बी आर गवाई के ऊपर जूता फेंका गया। जूता फेंकने वाले शख्स का लाइसेंस तो रद्द कर दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर राजनीतिक लोगों ने भी सवाल उठाए। और इसी के साथ साथ जूता फेंकने की उस घटना को सेलिब्रेट किया गया। सेलिब्रेशन करने वाले जो लोग थे वो बीजेपी के अनुसांगिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, उसे लेकर भी सवाल उठे। मेरे साथ में बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता महबूब पराचा मौजूद हैं। आप सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इस घटना के बारे में जिस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, उस तरह कार्रवाई नहीं हुई, उसे लेकर विचार जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का प्रयास करने की घटना कोई सामान्य घटना है, या फिर ये अराजक तत्व इस हद तक पहुंच चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उनसे महफूज नहीं है। सर त्यागी साहब, देखिए बात सीधी सीधी है। ये बात के जूता फेंकने की कोशिश की गई, शायद ये अब उचित नहीं है, क्योंकि एक वीडियो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है जिसमें वो जूता साफ नजर आ रहा है कि वो जूता उछाला गया, फेंका गया, मारा गया चीफ जस्टिस साहब को। पहले उनकी कुर्सी पे लगा और फिर उनके कंधे पे लगा, और उसके बाद लगने के बाद उनके कंधे पे वो दूसरे जज साहब की तरफ गया। उनको लगा या नहीं लगा ये उस वीडियो में नहीं आ रहा है। तो ये बात तो, अगर वो वीडियो झूठी नहीं, और अभी तक इसका कोई भी खंडन नहीं आया कि ये वीडियो झूठी है, और एक बहुत ही बड़े मीडिया हाउस ने वो वीडियो शाया भी की है, तो ये बात तो अब तय हो चुकी है मोटा मोटी कि वो मिसाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फेंका जाता है वो मिसाइल भी होता है। जो फेंका गया वो निशाने पे लगा, कुर्सी पे भी लगा और चीफ जस्टिस साहब के भी लगा, और वो बाइज्जत जूता उनको वापस भी कर दिया गया। अब आप परिप्रेक्ष्य या बैकग्राउंड या पस मंजर समझिए। और उसके बाद जो आप खुद बता रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के संगठन के या उनसे मिलते जुलते लोग या जो उनके संबंधित लोग हैं, वो उनका इस व्यक्ति का महिमा मंडन भी कर रहे हैं, और वो स्वयं भी, वो खुद भी ये कह रहे हैं मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे ऊपर से ये बात बोली जा रही थी और मुझे ये करनी ही थी। एक तो चीज ये होती है कि चलिए जूता फेंक लिया, उसको रोका नहीं जा सकता था, मार भी लिया, उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसको एक दुर्घटना के रूप में भी देखा जा सकता है कि किसी ने एकदम वकीलों की ड्रेस में, तो कौन शक करेगा, उसने कर लिया होगा। प्रॉब्लम हम जैसे लोगों की, अम्बेडकरवादियों की, खासतौर पर ईमान वाले अम्बेडकरवादियों की उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि उस घटना को, उस हमले को, जो साफ तौर पे सिर्फ हमारी नजर में नहीं पूरी दुनिया की नजर में भारत जो राष्ट्र है, भारत जो स्टेट है, उसके ऊपर हमला था। और क्यों था? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के संस्थान को हमारे देश के सबसे बड़े संस्थानों में से एक संस्थान बनाया है, जो कि ऐसा संस्थान है कि पार्लियामेंट द्वारा, यानी कि पूरे देश के नुमाइंदों द्वारा पास किए हुए कानून को भी रद्द करने की ताकत रखता है। तो ये जूता उस तरफ उछला था, और ये उछलने के बाद, ये मारने के बाद, ऐसे व्यक्ति का अंजाम ऐसा इबरतनाक ना हो कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने के बारे में सपना भी ना ले। अगर ये इंश्योर नहीं किया गया तो हमारे आंतरिक सुरक्षा तो आप सबको पता ही है, हमारे जो आदरणीय, परम आदरणीय, प्रातःवंदनीय अमित शाह साहब हैं, उनके पास है। तो दिल्ली पुलिस ने जो उस व्यक्ति के खिलाफ आतंकवाद का मुकदमा दर्ज नहीं किया, और उसके लिए किसी चीफ जस्टिस साहब की परमिशन या मनाही करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि चीफ जस्टिस साहब वो कानूनी ऑर्डर पास ना करें। देखिए, ये थोड़ी है कि अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहेंगे कि किसी ने हत्या कर दी और वो फोन करके बोलने के लिए, या उनका स्टाफ बोलते कि आप इसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो वो होम मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस के बाद नहीं करेगी, वरना पुलिस के पास कोई रास्ता ही नहीं होता कि जो देश के ऊपर हमला हुआ, जो आतंकवाद की इतनी बड़ी घटना, जो भारत के राष्ट्र के खिलाफ इतना बड़ा बगावत का ऐलान है। आतंकवाद तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? मैं कम बोल रहा हूँ। क्यों? अब कम ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कानून का थोड़ा बहुत जानकार हूँ। और अभी आपने पार्लियामेंट के ऊपर उन लोगों को देखा था ना जिन्होंने सिर्फ वो एक धोने वाला वस्तु देखी थी, उनके ऊपर कौन सा मुकदमा लगा था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट, मैंने अभी आपको बताया ना,
उस हाउस में बने हुए कानून को भी रद्द करने की ताकत जिसके पास है, उस कुर्सी को के ऊपर हमला किया गया। तो वहां पे भी कोई ऐसा तो कोई हथियार थोड़ी इस्तेमाल किया गया था। ये जूता, अगर कोई ये दूसरा जूता होता तो चीफ जस्टिस साहब का सर भी फट सकता था ना, और जूते की जगह कुछ और भी फेंका जा सकता था ना। तो ये क्या हम उस चीज का इंतजार करेंगे कोई इस तरह की चीज फेंकी जाए, या इसको हम इस तरह लेंगे कि ये हमला है ही, और अगर कानून की नजर से देखा जाए स्ट्रिक्टली तो ये आतंकवाद का हमला ही है, ये भारत के राष्ट्र के खिलाफ बगावत का ऐलान है। और ये एक आतंकवादी इससे भी बड़ी घटना करने का एक ड्राई रन जिसे कहते हैं ना, ट्रायल, वो भी हो सकता है ना, कल को बम भी फेंका जा सकता है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको छोड़ा गया, और वो बाकायदा अपने पूरे समर्थकों के साथ इस बात को कह रहे हैं। और एक भारतीय साहब भी हैं कोई, वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब सड़क पे मिल जाए या जज सड़क पे मिल जाए तो उनके ऊपर हमला कर दो। तो ये सब क्या हो रहा है, इसको क्या आप अलग अलग घटनाएं मान सकते हैं? मैं नहीं मान सकता। क्या कानून के एक जानकार के रूप में या स्टूडेंट के रूप में, ये सब लोग इस एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। इस व्यक्ति ने ये हिम्मत की ही इसलिए है कि इसको ये पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये बात कराई गई है, और इसको ये आश्वासन था कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, और जो आश्वासन था वो पूरा हुआ। आश्वासन देने वाले लोग वही हो सकते हैं जो बड़े बड़े संस्थानों में बैठे हो, बड़े बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पे बैठे हो। उसके अलावा इस घटना के बारे में कुछ और सोचना ही मेरे ख्याल से गलत बात है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, चीफ जस्टिस गवाई साहब ने तो चलिए बहुत सारे लोग कह रहे बड़ा दिल दिखाया, मैं नहीं मानता कि किसी भी व्यक्ति का, खासतौर पर अगर वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो भारत के संवैधानिक इतने बड़े पद के ऊपर हमले को नजरअंदाज करते। मैं ये एक कोताही मानूंगा, मैं इसको एक गलती मानूंगा, इसको बड़ा दिल नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बड़ा दिल रखने का अधिकार पूरे देश में किसी भी नागरिक को नहीं है। और पूरे देश के समस्त नागरिक अगर एक साथ भी हो जाएं तो उनके सारे दिल मिलकर भी इतने बड़े नहीं हो सकते कि भारत के संविधान के ऊपर हमला करने की क्षमता को माफ करने की ताकत उनको मिल जाए। मेरा ये मानना है। अच्छा, हम पिछली कई बार देखा कि जो भाजपा के नेता हैं और जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ साहब, किरण रिजिजू साहब, इन्होंने भी कई इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश की जब वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तब। तो ये क्या है सब कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार जिस तरीके से प्यार के साथ में धमकी दी जा रही है, क्या ये डेमोक्रेसी के लिए सही है? धीरे धीरे धमकी का जो प्यार कम पड़ता जा रहा है, या धमकी भारी होती जा रही है, और अब तो डायरेक्ट फिजिकल हमला शुरू हो गया ना। लेकिन बात आपने महत्वपूर्ण वही कही है, ये सब लोग हैं किस एक बड़ी फैमिली का हिस्सा, आरएसएस और बीजेपी। तो ये धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, उनके साथ अत्याचारों का जो दिन ब दिन जो टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, ये सबके साथ एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दुख हमें इस बात का है कि इसको देखकर राष्ट्रपति महोदय आ चुके हैं, इसको देखकर प्रधानमंत्री महोदय, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने निंदा की है। इस एहसान का बदला हम अम्बेडकरवादी कैसे चुका पाए? इस एहसान का बदला ये देश कैसे चुका पाएगा कि मोदी जी ने फोन कर दिया तो, और वो भी चीफ जस्टिस साहब को, क्या कहने के लिए कि ये बड़ा बुरा हुआ आपके साथ। ये आपने और मैंने तो सुना नहीं, हो सकता है कुछ और भी बोला, जिसका नतीजा ये भी अब तो कुछ भी अंदाजा लगाया जाएगा ना। हो सकता है उन्होंने यही बोला, चलो अपना आदमी है, एक गलती हो गई उसे माफ कर दो, आप कुछ कार्रवाई ना करना। इस फोन का अंदाजा तो कुछ भी लगाया जा सकता है, इस स्टेटमेंट का अंदाजा कुछ भी लगाया जा सकता है। तो परंतु क्या ये प्रधानमंत्री जी के पास इतनी ताकत है कि वो भारत के न्यायाधीश और भारत के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले को माफ कर सकें और उसका ये दिखाएं? मैं तो देखिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी और जो वीकर सेक्शन है यही बोलता हूं, जो हमारे एक चलन चला हुआ है ना, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे अभी हमारे मुस्लिम नौजवान और एक महिला जेल में है, तो सब लोग आते हैं, जैसे किसी तोते को चोट लग जाए, उस बेचारे का पंख टूटा हो, उसके बाद मरहम लगा के देखो ये बेचारा है, हम इसकी कितनी सेवा कर रहे हैं, करते हैं ना बहुत सारे लोग, और उसमें अपने आप को बड़ा दिखाते हैं। तो मोदी जी ने भी ये तो कर दिया, ये प्यारे तोते को चोट लगी हुई है, लेकिन इस तोते को जिसने चोट लगाई उसको उन्होंने छुटवा दिया। मेरा ये इल्जाम सीधा सीधा है, और वो इस साजिश के तहत छोड़े गए हैं
कि लोगों की हिम्मत खुले और वो सुप्रीम कोर्ट नामक संस्था के ऊपर हमला करें, डराएं और धमकाएं। ये सीधी सीधी बात। हमारी राष्ट्रपति महोदय ने कुछ नहीं किया, उपराष्ट्रपति महोदय ने कोई एक्शन नहीं लिया, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तो लेंगे ही क्यों, क्योंकि वो तो डायरेक्टली मेंबर हैं आरएसएस और बीजेपी के। पर ये हमारे जो चीफ जस्टिस साहब के अलावा जितने न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं उनमें से एक ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ना कंटेंट की, ना कोई एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है। मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि आज एक स्टेटमेंट आई है चीफ जस्टिस साहब की, दोबारा गवई साहब की, कि हम सब लोग जो सारे न्यायाधीश हैं वो शॉक में हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद जब इतने बड़े शॉक से उभरे तब कोई कंटेम्प्ट का नोटिस दिया जाए, तब कोई एफआईआर देशद्रोह की दर्ज कराने की कार्रवाई कोई तो सुप्रीम कोर्ट का जज करे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है ना, तो ये सारे जजेस के ऊपर हमला है, बल्कि उससे भी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की संस्था के ऊपर हमला है। इससे पहले सिर्फ एक ही केस हुआ लीला डेविस के नाम, जहां जूता फेंका गया था, वहां कंटेम्प्ट का की सजा भुगतनी पड़ी थी जूता फेंकने वाली महिला को। ये दूसरा प्रकरण है, लेकिन इसमें माफ कर दिया गया। और फिर हम लोग अम्बेडकरवादी या दूसरे जो संविधानवादी लोग हैं ये बोलेंगे कि गवई साहब क्योंकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं तो इसलिए ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये आरोप है या आप ये ऐसी कयास आ रही है? नहीं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम तो। निष्कर्ष है ना, ये तथ्य है। निष्कर्ष देश की जनता भी निकालेगी और कोई भी निकालेगा। अब उसका जो आरएसएस ने कितनी प्लानिंग करके कराया होगा, अब ये तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है ना। और ये तथ्यों के आधार पर मजबूत अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये व्यक्ति भी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं शेड्यूल कास्ट हूं। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहां लोग झूठे सर्टिफिकेट बता के नौकरियां लेने के चक्कर में जो शेड्यूल कास्ट नहीं भी होते वो भी झूठा सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। लेकिन वो जो टिप्पणी जस्टिस गवई साहब ने की थी किसी धार्मिक देवता देवी देवता पर, वो तो गलत थी ना, वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी उस तरह की। देखिए एक जज को खास तौर से, वो भी चीफ जस्टिस को, एक जज को क्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए जी। लेकिन अगर एक जज ने भी किसी और ने भी कर दी तो आप उसको जूता मारोगे या उसके ऊपर हमला करोगे। और अगर फिर वही बात आ जाती है ना, बहुत सारे दूसरे जजों ने बहुत सारी तरह तरह की बातें कही हैं, किस किस प्रकार की बातें नहीं की, किस किस प्रकार के की गतिविधियों में लिप्त नहीं हुए। यशवंत वर्मा साहब एक लेटेस्ट एग्जांपल है, चीफ जस्टिस जो हमारे इससे पहले के रहे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, कौन सी कसर छोड़ दी उन्होंने मोदी जी के साथ अपनी फोटो पब्लिसाइज कराने में, उसके बाद घर में ओवरस्टे करने में, तो और उसके बाद क्या क्या टिप्पणियां किस किस ने नहीं की। मैं ये इस बात विषय में जाना ही नहीं चाहता। मेरे हिसाब से भी गवई साहब ने वो गलत टिप्पणी की थी, एक मौका उन्हें मिला था। उस केस को मैं तो अब भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस केस को वापस लाएं और उस पर फैसला सुनाएं कि इसकी एक न्यूट्रल एक एजेंसी तय करें कि साइंटिफिक आधार पे इसकी वीडियोग्राफी करा के इसके बारे में जो भी जिसकी भी वो मूर्ति थी उसकी रिस्टोरेशन होनी चाहिए। और सिर्फ उसी जगह खजुराहो की क्यों, पूरे देश में जो 80,000 बुद्धविहार है और उससे भी ज्यादा जो मंदिर है सभी की, सबका जिम्मेदार होना चाहिए। सबका एक साइंटिफिक एक वो बना के पूरा एक इंडिपेंडेंट साइंटिफिक बॉडी बना के वो आर्कियोलॉजिस्ट होने चाहिए जो ये आर्कियोलॉजी हमें ये एक मौका उनके पास तश्तरी में सजा के मिला था। एक तो उन्होंने वो खोया, पर उनको जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं या जो सनातन धर्म इस सनातन धर्म के मानने वाले हैं उन्होंने ये पॉइंट आउट करना जरूरी था कि तुम इस दायरे में नहीं आते, तुम आउटसाइडर हो, तुम ये नहीं बोल सकते। हाँ, वो जो हमारे अग्रवाल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बीजेपी के, वो पार्लियामेंट के अंदर किसी भी भगवान के बारे में किसी भी आराध्य के बारे में कोई भी गंदी घिनौनी बात कर सकते हैं। किसी को बुरा तो नहीं लगा था ना, तो सपा में थे ना वो, तो किसी भी पार्टी में हो, लेकिन किसी को बुरा तो नहीं लगा था ना तब। किसी ने इस तरह से जूता तो नहीं फेंका था ना उनके ऊपर, किसी ने इस तरह से उनकी जो आज पूरे देश में एक माहौल बना रहे हैं सो कॉल्ड सनातनी अपने आप को कह के, ऐसा तो माहौल नहीं बना था ना, क्योंकि वो अब मैं ये बात नहीं कहूंगी कि वो अग्रवाल थे, तो ये तो हो गई होगा। तो ये उनकी गलतफहमी जो थी शायद दूर कर दी कि भाई वो आप इस दायरे में नहीं हो कि आप अपना समझने लगो, हमें हमारे मतलब अपने आप को हमारे बराबर समझने लगो, ये एक मैसेज दे दिया। जिस वकील ने जूता फेंका है राकेश क्या नाम उनका, राकेश किशोर, तो उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं एक वकील होने के नाते?
ऐसे देशद्रोही व्यक्ति को और उसके साथ उसके संगठनों को सारे और उसके सारे जो सहयोगी और साजिश करता है उनको आतंकवाद के मुकदमे में जेल भिजवाने की तमन्ना हम जैसे हर एक देश के नागरिक में है, जो संविधान और बाबा साहब ने यकीन किया। अब अगर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रपति महोदय या हमारे होम मिनिस्टर साहब ये काम नहीं करेंगे तो मिलकर हम ये काम जरूर करेंगे, ये हमारा वादा है। महमूद रजा साहब के साथ में आपने बातचीत देखी, कई सारे इनके पास में आरोप हैं और कई सारी मांग है। वो आरोप सही है या गलत है ये तो रजा साहब जाने या फिर वो लोग जाने जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इनकी जो मांग है उस शख्स के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने का प्रयास किया है, जूता फेंका, उस मांग को सरकार को नजर में रखना चाहिए।